कोलकाता में गौकशी बनी रहती है। हजार हजार गाय माताओं को काट दिया जाता है। लोग मुर्गा तो खाते हैं, बकरा खाते हैं, लेकिन उस गाय के भी मांस को भक्षण कर जाते हैं। जो गाय की पूजा होती है, गौ हमारी माँ है। आज के जमाने में लोग कुत्ता पाल लेते हैं, लेकिन गाय नहीं पालते हैं। और कुत्ता पालने वाले व्यक्ति को क्या होता है? गायों को देखिए शहरों में आज रोड पे घूम रही है, लेकिन कुत्ता को पाल करके लग्जरी गाड़ियों में घुमा रहे, उसी बिस्तर पे सुला रहे हैं और कुत्ते के साथ कुत्ते बने हुए हैं। गाय का सेवा नहीं करने बनेगा। गाय जो गोबर करती है वो शुद्ध होता है। जो कुत्ता पालते हैं वो चाहे कितना बड़ा यज्ञ कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, उसका कभी सफल नहीं होता है पूजा पाठ। जो कुत्ता पालते हैं व्यक्ति, वो चाहे कितना भी अपने पितरों को जल दे, उनके पितर, उनके पूर्वज कभी जल ग्रहण नहीं करते। इसलिए कुत्ता को आप रोटी दे दीजिए, लेकिन कुत्ता मत पालिए कभी। गाय पालिए हो सके तो, लेकिन गाय नहीं पालिए। आज उस गाय को भक्षण कर रहे हैं काट करके। अरे उस गाय को काटते हो, हलाल करते हैं, उस बकरी को खाते हो, कितनी चीखते हैं, कितनी वेदना होती है। आप उसको नहीं खाते, उसको दर्द को खा रहे हो, उसके वेदना को खा रहे हो, उसके आंसू को खा रहे हो। सोचो अगर हमारे गला को रेता जाए तो कितनी दर्द होगी। आज बेटियों पे कुठाराघात। एक गरीब बाप अपने बेटी को ब्याह करके ससुराल में भेज देता है और पता चलता है कि वो दहेज के कारण वो ससुराल वाले उस बेटी को जिंदा मार दिए हैं, उस बेटी का हत्या कर दिए हैं। कई कई जगह तो देखने को सुनने को मिलता है कि दहेज के कारण बारात द्वारे से लौट करके चली गई है। भला उस बाप के पास दहेज नहीं होगा तो वो कहां से देगा उतना दहेज? कई कई जगह कहते हैं नहीं मुझे इतना दहेज चाहिए, मुझे इतना लाख दहेज चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। दरवाजे पे आ करके उस बेटी के पिता की बेइज्जती करते हैं, उस पिता की निंदा करते हैं। लेकिन मैं किशोरी प्रिया रमायली ये कहती हूँ, यदि किसी बेटी के वहां यदि बारात दरवाजे पे आए और उस बेटी के ब्याह में उस बेटी के सामने उस पिता की निंदा हो रही है कि मुझे अभी 4 व्हीलर जो दहेज दो, नहीं तो मैं ब्याह नहीं करूंगा। यदि हमारे सामने हमारे पिता की बेइज्जती हो रही है तो वो बेटी भी न शर्माए, अपने पिता की बेइज्जती बर्दाश्त न करे, तुरंत मंडप से खड़ी हो और दूल्हे का कान पकड़ करके मंडप से बाहर कर दे। भिखारी मैं तुझे अभी के अभी दहेज देती हूँ। तो 4 बार ऐसा हुआ तो फिर कोई भिखारी सुइया डीह में दहेज मांगने के लिए वापस नहीं आएगा। इसलिए दहेज लेना पाप नहीं है। जो बेटा का पिता बेटी वालों से मुंह खोल करके दहेज मांगता है, और सोचो सब कुछ वो, अभी मैं गई थी दरभंगा में कथा करने के लिए, अभी फिलहाल की बात करते हैं, अभी इसी नवरात्र में, अभी इसी महीने में ब्याह है, लेकिन ब्याह तय हो गया सब कुछ, ब्याह मात्र 10 दिन बचे हैं, 10 दिन भी नहीं बचा है, 4-5 दिन पर जो ये पहला लगन है उसमें मेरे सामने फोन आया कि मुझे 15 लाख कैश चाहिए, 15 लाख कैश चाहिए और 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, जबकि एक से बढ़ के एक सामानों की व्यवस्था कर रखे थे। बड़े सज्जन व्यक्ति, नाम नहीं रखना चाहते, बड़े सज्जन व्यक्ति जिसके बारे में कहा नहीं जाता, बेचारे रो रहे थे, जबकि एक दूसरे के साथ देख के ब्याह कर रहे थे। लड़के के पिता ने कहा मुझे 15 लाख कैसे चाहिए तो ब्याह नहीं करेंगे। उस बिटिया के वहां सारा सामान खरीदवा दिया। सोचो उस समय उसका सम्मान कहाँ जाएगा। वो पिता ने कहा कि मेरा सम्मान चला जाएगा, मैं अपना ये घर बेच करके दूंगा, लेकिन फिर अपना सम्मान नहीं जाने दूंगा, मेरे बेटे को लोग क्या कहेंगे। सारी सामग्री की व्यवस्था हो गई है,
तो हम उन भिखारियों से कहना चाहेंगे, उन दलितों से कहना चाहेंगे, यदि तुम्हारे पास यदि दिखाना है 4 व्हीलर तो इतना सामर्थ्य है तो तुम खुद अपने कमाई से 4 व्हीलर खरीदो, अपने कमाई से दहेज इकट्ठा करो और 4 व्हीलर में घूमो, लोगों को दिखाओ। सोचो सब कुछ बेच करके वो पिता दे दे और दर दर वो भीख मांगने लगे, भिक्षा मांगने लगे, तो कौन बेटी उस बाप को देख करके सहन कर पाएगी। और जो पिता दहेज नहीं दे पाता है वो पिता को एक दिन पता चलता है कि अरे दहेज के कारण मेरी बेटी को तो जिंदा जला दिया है, दहेज के लिए मार दिया है। आज हमारी बेटियों पे बहनों पे इतना उठा रहा है। वो पिता सोचता है कि इससे अच्छा कि मैं अपनी बेटी को कुंवारा रख देता, मैं ब्याह नहीं करता।